नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में देखने वाले हैं उस कंपनी का क्वार्टर 3, जी हां दोस्तों, क्वार्टर 3 रिजल्ट इतना तगड़ा आया है दोस्तों कि अगर आप उसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट देख लेंगे तो आपको ये जो प्राइस अभी यहां पर दिख रहा है दोस्तों, ये प्राइस कम से कम आपको 100 के ऊपर भी दिखता हुआ नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं और फिर चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर कि वाकई में इसका रिजल्ट जिस तरह से आया है दोस्तों, क्या ये और भी 100 से ऊपर भी जा सकता है क्या। फिलहाल आप प्राइस देखिएगा तो 46 दिख रहा है, लेकिन प्राइस के ऊपर मत जाइएगा। हमें क्या करना है, हमें इस शेयर मार्केट से पैसे कमाने, तो हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसमें एक बड़ा इवेंट हुआ हो और उस इवेंट के बाद से हमें दोस्तों प्राइस इस तरह से ऊपर निकलने वाला हो। उस स्टॉक को हमें चाहिए ताकि हम जो है अपने पैसे लगा करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकली एनालिसिस करूं इस कंपनी में तो आप देखेंगे ये वन डे का दोस्तों चार्ट है और वन डे के चार्ट में आप देखेंगे ये आपको एक प्राइस सेक्शन दिख रहा है, दूसरा प्राइस सेक्शन दिख रहा है, तीसरा प्राइस सेक्शन। यहां से इस कंपनी ने लिया सपोर्ट और दोस्तों सपोर्ट लेने के बाद से अब कहीं ना कहीं आ गया है ये एक रेजिस्टेंस। मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा दोस्तों तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नीचे ओपन होगा, क्योंकि क्वार्टर 3 इसका बहुत भयंकर रिजल्ट आया है। तो मंडे के दिन इसे हम लोग फोकस करेंगे। टारगेट कहां पर होगा, एक बार हम लोग कहां पर जाएंगे, फंडामेंटल पर जाएंगे और फंडामेंटल पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए आता हूं सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटल में सबसे पहले इस कंपनी का नाम यहां पर पढ़ लीजिएगा और इसे शॉर्ट में अगर आप इस कंपनी का नाम ढूंढने जाएंगे तो आपको शॉर्ट में ढूंढना पड़ेगा MRPL। जी हां दोस्तों, MRPL की अगर बात करेंगे तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। जी हां दोस्तों, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब बिना देर के हुए इसके काम के ऊपर चलते हैं, तभी तो दोस्तों हम लोग पैसा कमाएंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ और नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी वाकई में सस्ती है या महंगी है। तो दोस्तों आप यहां पर देख लीजिए प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक, प्रोमोटर होल्डिंग का जो प्लेजिंग है, प्लेजिंग बिल्कुल जीरो है और प्रोमोटर होल्डिंग का जो स्टेक है दोस्तों 88.6% तक का है। बस आप इतने से ही समझ लीजिए कि कंपनी अगर क्वार्टर रिजल्ट दी हुई है तो प्राइस कहां तक जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर कंपनी को हम लोग थोड़ा सा वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो मात्र 20 रुपए इसका बुक वैल्यू है, लेकिन अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से 2.25 गुना ऊपर गया है दोस्तों। 2.25 गुना अपने बुक वैल्यू से ऊपर गया है। अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 5 गुना भी निकल जाता है, मैं ये कहता हूं 4 गुना भी अगर निकल जाए तो भी दोस्तों 20 चौको 80, जिस तरह से हम लोगों ने बात किया क्या ये 100 के पार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आइए अब मैं आपको इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट दिखाने वाला हूं और क्वार्टर 3 के रिजल्ट पे सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा नजर आता है वो आता है यहां पर। तो ये इस वाले कॉलम पर देखिए सेल्स। अब दोस्तों जिस कंपनी में सेल्स जितना बढ़िया, उस कंपनी का प्राइस आगे आने वाले दिनों में उतना ही तेजी पकड़ेगा। तो देखिए जो पिछले क्वार्टर सितंबर 2021 वाला क्वार्टर था तो इसने 13,268 करोड़ का सेल्स किया था, लेकिन दिसंबर वाले कॉलम पर आप आएंगे तो दिसंबर 2021 में आप देखेंगे दोस्तों 20,419 करोड़ तक का इस कंपनी ने सेल्स दिया हुआ है। अब जब कंपनी सेल्स देगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जब मैं थोड़ा सा नीचे वाले कॉलम पर आपको लेकर के आऊंगा तो हम लोग आएंगे बॉटम लाइन। जी हां दोस्तों, बॉटम लाइन हम कहते हैं किसको, नेट प्रॉफिट को। अब आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी पूरी की पूरी लॉस में थी और प्राइस इसी वजह से कंसोलिडेट कर रहा था नीचे की साइड में। अब इस कंपनी ने सीधा 589 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने इस क्वार्टर में दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी का प्राइस कहां तक जा सकता है। तो दोस्तों ये था जो एक लेटेस्ट न्यूज क्वार्टर 3 के ऊपर। अगर आपको नजर नहीं गया होगा तो मैंने ट्राई किया है कि आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस करा दूं, ताकि दोस्तों पेनी स्टॉक्स, चलिए पेनी स्टॉक में तो हम लोग बाई करके रखे हुए अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को और वहां पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर दोस्तों हम मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं तो
प्राइस तो दोस्तों प्राइस चलिए कोई मायने नहीं रखता। चलिए अगर मान लीजिए हमने पेनी स्टॉक 1-2 रुपया खरीदा हुआ है तो उसका प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक मिल जाए तो 30-35 रुपये 20-25 रुपये वाला हो और उसमें भी हमें एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो क्या बुरा है। तो दोस्तों अब वीडियो में हम लोग आएंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर कि इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है। तो उससे पहले दोस्तों आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनी बाबा पर लेकर के आऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और इसीलिए आपके लिए एक से एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों को लेकर के आता हूं, जहां पर आपको फंडामेंटल तो सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूं दोस्तों। वहां पर आपको क्या होगा तो देखिए, जब टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे उसके बाद से टेक्निकल एनालिसिस में कोई बड़ी बात नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना है और वो हम लोग डे बाय डे सीख ही रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आप सोचिए आगे आने वाले दिनों में आप शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बनेंगे। जिस तरह से दोस्तों हम लोग एक अच्छे अच्छे कॉइन्स में कॉइन की बात कर रहा हूँ, चला गया मैं, तो दोस्तों जिस तरह से मैं हम लोग अच्छे अच्छे स्टॉक को खरीद करके पैसे बनाते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए एक से एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों को अपलोड किया हूं और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं और टेक्निकल चार्ट में हमें सबसे ज्यादा क्या देखना होता है, एक डिमांड जोन देखना होता है और डिमांड जोन हमें यही सिखलाता है दोस्तों कि जब भी कोई प्राइस अपने डिमांड जोन पर आता है, देखिए ये एक डिमांड जोन था और इस डिमांड जोन पर आने के बाद से प्राइस में देखिए ये एक डिमांड जोन था, दूसरा डिमांड जोन था, तीसरा डिमांड जोन था। डिमांड जोन तो सब था लेकिन प्राइस ऊपर क्यों नहीं भागा, क्यों यहां पर आकर के फिर ये प्राइस नीचे आ गया। आपको अभी क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया था क्योंकि प्राइस में हाइप तो हुआ, क्योंकि प्राइस सबको मालूम है कि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है अब यहां से, लेकिन उसके बाद से क्वार्टर रिजल्ट आने वाला था। अब रिजल्ट किस तरह से आएगा ये सबको पता नहीं था। अब सबको जब पता हो गया कि भाई ये डिमांड जोन पे क्वार्टरली रिजल्ट दिया, तो देखिए मात्र 2 दिनों के अंदर इसमें किस तरह से वॉल्यूम के साथ यहां पर इस तरह से वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर की साइड में गया है। ये आप यहां पर देख सकते हैं प्राइस किस तरह से मोमेंटम हो रहा है। अब बात करें कि इसके रेजिस्टेंस की और हमें बाइंग किस लेवल पर करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। अब Q3 रिजल्ट आ गया, हम सब लोगों ने देख लिया, क्या हम लोग यहीं पर पैसा लगा करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? सवाल ये उठता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर रीजन होगा कि जब ये प्राइस यहां से अब निकला है, सबको पता चल गया Q3 तगड़ा बड़ा रिजल्ट है तो सब लोग बाई करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जब कंपनी के ऊपर या फंडामेंटल के ऊपर विश्वास नहीं होता या टेक्निकल के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो वो लोग क्या करेंगे, प्राइस क्या करेगा, प्राइस उनको धीरे धीरे लेकर के नीचे आएगा। तो जब नीचे लेकर के आएगा तो वो लोग वहां पर निकलेंगे और फिर आप किसी दिन देखेंगे एक दिन में 20% तक का कैंडल ऐसे कंपनियों में बनता है। तो दोस्तों ये कंपनी 20% तक का अपर सर्किट माने की प्रोबेबिलिटी रखता है, इसके ऊपर आप फोकस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमें बाइंग किस तरह से करना है, यहां पर हमने इस लेवल पर अब मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, अगर ये गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने की दिशा में सबसे पहले हमें 50, जिस तरह से अगर हम लोगों ने 100 रुपया डालना है किसी भी कंपनी में तो 50 पहले डालेंगे और जब ये नीचे आएगा तो 25 रुपया फिर डालेंगे, जब नीचे आएगा तो 25 रुपया फिर से डालेंगे और बस बाई करके होल्ड करके हम बैठ जाएंगे। दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो लर्निंग की बनती है, इसमें कोई भी बाई या सेल के रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। प्लीज इस बात को फोकस करिएगा क्योंकि यूट्यूब हमें अलाउ बिल्कुल नहीं करता है कि आप यूट्यूब पर आकर के किसी को भी बाई या सेल की जो है आप यहां पर बोलो, अगर ऐसा होगा तो YouTube बैन कर देता है। इसीलिए पूरी की पूरी लर्निंग के लिए वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, तो इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। आइए अब जब हमको पता चल गया कि ये कंपनी का Q3 बहुत तगड़ा वाला है तो हम इस कंपनी का टारगेट कहां तक देखेंगे। मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आऊंगा और बड़े टाइम फ्रेम 1 महीने के चार्ट को मैं लगाता हूं और 1 महीने के चार्ट पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी एक समय में हाई कहां पर बनाया, लो किस तरह से बना, उसके बाद से अब प्राइस जब निकला है तो कहां तक जा सकता है, थोड़ा सा 1 महीने के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट को 1 महीने का टाइम फ्रेम है, ठीक है दोस्तों, टाइम फ्रेम ये है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब देखिए जब कंपनी यहां से कई दिनों से इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आपको पिछले कई क्वार्टर से दिखा दिया इस तरह का आज तक इस कंपनी ने रिजल्ट नहीं पेश किया था। अब यहां पर रिजल्ट पेश किया हुआ है और ये कंपनी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में ऑलमोस्ट हाई कहां का
100। अब प्राइस, सबसे पहले मैं प्राइस के ऊपर देख लेता हूं कि कहां का हाई बना है। ऑलमोस्ट 146 का हाई बना है। ठीक है दोस्तों, तो 140 अभी तक का ऑल टाइम हाई 146 अगर हम मान करके चलें और प्राइस 46 चल रहा है और यहां से ऊपर अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में कामयाब होता है तो हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट POINT पॉइंट्स इसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है आगे आने वाले दिनों में। इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा। बात करते हैं अगर हम इस कंपनी को बाई करें और बाई करने के बाद से हमारा सपोर्ट या रिस्क रिवॉर्ड क्या है, तो इसे थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर इस कंपनी में हम 35 रुपये का SL रख लेते हैं और 35 रुपये के हिसाब से अगर हम पहला टारगेट 80 रुपये मान करके चलें तो हमें हमारे पास रिस्क रिवार्ड कितना है, 10 रुपये का हमारे पास रिस्क है और रिवार्ड की अगर बात करें तो 35 45 45 रुपीज का हमारे पास रिवार्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंपनी के ऊपर एकदम से फोकस बना करके रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज 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 लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पेनी स्टॉक्स के लिए वेट कीजिए, मैं सर्च ही कर रहा हूं कि कोई फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी मिलती है या कोई न्यूज वाली कंपनी मिलती है पेनी स्टॉक में, उसको जरूर मैं या मेरा पार्टनर हम लोग अपलोड जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।